Disclaimer: everything that we are discussing in this video is purely meant for educational purpose. Investment in securities market are subject to market risks. Hi folks, welcome back. So आज संडे का दिन है और आज स्टॉक मार्केट की बात करेंगे रादर देन कुछ स्टॉक स्पेसिफिक, बिकॉज मार्केट की बात करना भी जरूरी है। मैं हर 3-4 मंथ्स में एक बार ऐसा वीडियो बनाना पड़ जाता है। कुछ ना कुछ सिचुएशंस आ जाती हैं जो मार्केट को पैनिक उसमें डाल देती है। आई वुड से पार्टिसिपेंट्स को पैनिक में डालती हैं। सो लास्ट 1-2 दिन से काफ़ी क्वेरीज आ रही थी रिगार्डिंग माई व्यू, क्या करें, इतना अनसर्टेनिटी चल रहा है, ट्रम्प टेरिफ लगा रहे हैं, H1B वीजा, देन आउटसोर्सिंग टैक्स एंड वॉर्स एंड ऑल, मतलब बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी हो चुकी है। सो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप मैंने पॉइंटर्स जॉट डाउन कर रखे हैं सो डोंट आई मिस एनीथिंग। उसके स्क्रीन पे भी चलेंगे, आज डेटा बैक बात करेंगे। तो सबसे पहले जो रिटर्न्स हैं निफ्टी 50 के लास्ट 1 ईयर के -5% है। अभी 2-3 दिन में ही नेगेटिव में गए हैं, उससे पहले 0% मतलब जीरो रिटर्न थे। निफ्टी स्मॉल कैप जो इंडेक्स है उसका -6-7% है एंड मिड कैप का भी सिमिलरली -7-8%। सो -5 टू -9%, 8% के रिटर्न्स इंडेक्स लेवल पे है। एंड स्टॉक्स एज यू नो कि ज्यादा गिरते हैं बिकॉज इंडेक्स में 50, 100, 250 कंपनीज होती हैं, डिपेंडिंग निफ्टी 50 की बात करो या मिड कैप 250 की। सो वहां पे तो डाइवर्सिफिकेशन होता है, बट स्टॉक लेवल ज्यादा पिटाई होती है। आप आपने डीमेट अकाउंट खोलो तो सबको लग रहा है कि कुछ सेक्टर्स चल जाते हैं, कुछ स्टॉक्स रोज चल जाते हैं, बट ओवरऑल पोर्टफोलियो लेवल पे एक पेन चल रहा है मार्केट में। एंड जो स्टॉक्स से कर क्या रहे हैं, रेंज में कभी ऊपर जाते हैं एंड अल्टीमेटली कुछ हो नहीं रहा, जीरो रिटर्न के साथ चीजें चल रही हैं। मेजरली कुछ स्टॉक्स ने अच्छा करा है ड्यूरिंग दैट टाइम, हमने डिस्कस भी करा है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रॉडर लेवल पे जो चीजें चल रही हैं। देन कमिंग टू मार्केट के अंदर दोनों तरह की न्यूज है, गुड न्यूज, बैड न्यूज। सो पहले बात करते हैं खराब खबरों में। सो खराब खबरों में पहले क्या है कि एफआई सेल कर रहे स्टेक, उसके अलग रीजंस हैं कि इंडिया में अर्निंग ग्रोथ नहीं आ रही हमारी कंपनीज की, जेन्युइन कंसर्न है। अलॉन्ग विद दैट हमारा रुपी, जो इंडियन रुपी 90 के अप्रॉक्स टच कर दिए, 89-90। सो ये कंटिन्यूसली गिरता जा रहा है एंड एफआई इसको जब वापस लेके जाते पैसा तो ये लॉस होता है। क्योंकि अगर आप देखोगे, अगर आप डॉलर टर्म्स में इन्वेस्ट करोगे इंडिया में, $1 आपने इन्वेस्ट करा 90 रुपीज पे एंड $1 की वैल्यू कल को 92 हो गई, तो जब एफ आई रिडीम करके इंडिया से पैसा ले जाएंगे तो उनको $2 का ही लॉस होगा जो भी रिटर्न बनाया उन्होंने। एंड वो मेजरली लार्ज कैप फोकस भी रहते हैं, तो उनके रिटर्न्स ऑलरेडी इतने ज्यादा नहीं होते, तो उनको ये हिट होता है। तो उनका एक ये रीजन है। अलॉन्ग विद दैट अभी जो है यूएस में रेट कट हुआ है, जो अभी पवेल ने करा था एंड एक्सपेक्टेड है और रेट कट्स भी करेंगे। सो उससे क्या होता है कि इंडियन मार्केट से पैसा आता है, बिकॉज आप खुद देखो कि जो इंडियन मार्केट्स हैं, मतलब आई वुड से जो रिस्कियर मार्केट है, इमर्जिंग मार्केट्स हैं, जब आपको यूएस बैंक्स में पैसा कम मिलेगा तो आप सोचोगे कहीं एक्सप्लोर और ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं। और अगर यूएस में ही आपको अच्छा पैसा मिल रहा है तो आप एक्सप्लोर ही नहीं करोगे। तो ये जनरल थीसिस होता है, बट लेट्स सी कैसे रहता है। एंड इंडिया भी अभी रेट कट के हमारा टाइम आ रहा है, मतलब होगा कि नहीं होगा वो नहीं पता, बट हमारी आरबीआई की पॉलिसी आ रही है, मॉनेटरी पॉलिसी। एंड आरबीआई भी लास्ट टाइम रेट कट नहीं करा था, बट ओवरऑल 50 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट कर दिया। ये गुड साइड आ गया। एक और बैड साइड दोबारा चलते हैं। सो एफ आई का स्टेक सेल हो रहा है। देन जो ट्रम्प कर रहे हैं, H1B वीजा लगा दिया कि जो H1B वीजा वाले हैं उनको $1 लाख पे करना पड़ेगा, दैट इज 90 लाख रुपीज साल का। पहले न्यूज आया था कि मतलब सबको पे करना, फिर क्लैरिफिकेशन आया कि नए वालों को पे करना। सो एक्चुअली ट्रम्प ना अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहा है। इट्स समथिंग, क्लैरिटी नहीं आ रहा यूएस से। देन सडनली आउट ऑफ द बॉक्स फार्मा पे टैक्स आ जाता है, फार्मा पे ब्रांडेड पे आया। सो आप देखो ये कर क्या रहे हैं कि इनको पता है किस चीज की इनको नीड है। सो इंडिया से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जेनरिक मेडिसिन का होता है, एंड अगर जेनरिक मेडिसिन यूएस में महंगी हुई तो उनकी कंज्यूमर की हालत पहले ही खराब है। सो कर रहे हैं स्टेप्स, डरा ज्यादा रहे हैं, करते भी एक्ट भी करते हैं, बट वो ऐसा नहीं कर रहे कुछ इंसेनली अपनी इकोनॉमी भी खराब कर दे। उनको पता है वो क्या कर रहे हैं। एंड इन माई ओपिनियन ये डराने के ज्यादा टैक्टिक्स है कि नेगोशिएशन करो हमारे साथ, जल्दी करो एंड आर टर्म्स करो, मतलब यूएस जो कह रहा है उस टर्म्स पे एग्री करके काम करो। सो इंडिया ने अभी स्टैंड दूसरा ले रखा है, सो इस वजह से थोड़ी इशू चल रहा है। मार्केट को अनसर्टेनिटी से सबसे ज्यादा इशू है।
आप ये बता दो कि ये टैरिफ है, ये टैक्स है, नॉल है एंड इतना टाइम तक है फिक्स्ड, उसका चेंजेस मत करो। मार्केट अपने आप डिस्काउंट कर लेगी। लेकिन जब चीजें अनसर्ट होती, क्या होगा, कल रोज नई न्यूज आती है, तो मार्केट पे ये डीरेट कर देती है, मतलब अप ओवरऑल पूरे सेक्टर का भी एंड जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है एंड मार्केट का भी। तो ये ट्रम्प जब से आया ना, आई वुड से पहले प्रेसिडेंट ऐसे हैं और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट डिपेंडिंग, हर कंट्री का अलग होता है। सो आप देखोगे सारे लोग रिक्वेस्ट और सोच रहे हैं कि ये जो बोल रहे हैं वो ना करे। बाकी जगह क्या होता है कि पॉलिटिशियन से लोग एक्सपेक्ट करते हैं जो जो इन्होंने बोला है वो करे। बट इन दिस केस ये ऑपोजिट हो रहा है, ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री होगा। आप खुद ऑब्जर्व करना इस चीज को। सो मतलब जो इन्होंने कर रखे हैं, मतलब ये एक्चुअली कर देते हैं चीजें, ओवरनाइट भी करते हैं एंड अनप्रिडिक्टेबल एंड ट्रम्प। सो अभी क्या हो रहा है, लेट से अगर आप एज अ कंपनी हो, एक्सपोर्ट पे चीजें टैरिफ लग रहे हैं, आप ये सोच थोड़ी सोचोगे कि मैं प्लांट यूएस शिफ्ट कर लूं, 3 साल तक प्लांट बनाने में लगेंगे एंड 3 साल बाद ट्रम्प रहेंगे नहीं, क्योंकि 10 साल का मैक्सिमम टेन्योर होता है, 8 साल, 8 ईयर्स का। सो इसके लिए भी अनसर्टेनिटी है, तो सारे लोग प्रेफर करें 2-3 साल हैं, बस निकल जाए, उसके बाद चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। 1 साल हो गया ऑलरेडी एंड कोई वॉर भी नहीं रुक रहा यूएस एंड यूक्रेन का। सो आई वुड से इस टाइम पे आई एम फोकसिंग ऑन द कंपनीज जो डोमेस्टिक साइड फोकस्ड है, जो इंडिया में काम कर रही हैं, बिकॉज इंडिया से इंटरनली हमारी अच्छी न्यूज आ रही है। पहले अभी हम बैड न्यूज का डिस्कशन कर रहे थे। सो ट्रम्प जो जो चीजें कर रहे हैं, यूटेंसिल्स फार्मा पे, कभी किस किस सेक्टर पर टैक्स लगा रहा है, कभी आउटसोर्सिंग पर टैक्स लगा रहे हैं। सो जो भी यूएस साइड काम कर रहा है, आई एम अवॉइडिंग दैट कंपनी एज ऑफ नाउ। मतलब थोड़ा बहुत ठीक है, बट मेजरली अगर कर भी रहे तो बहुत ज्यादा बीट एंड डाउन रेट्स पे मिले, कुछ करेक्शन मिले तब ठीक है। बिकॉज आई नो कि अच्छा प्राइस एंड बुरी खबर साथ मिलते हैं, तभी आपको प्राइस सही मिल रहा है। अदरवाइज आपको आप एक्सपेक्ट करोगे कि मेरे को प्राइस भी अच्छा मिले, दैट इज गुड वैल्यूएशन, एंड आपको न्यूज भी अच्छी मिले, ऐसा नहीं होगा। सो कंपनीज की पिटाई हो रही है, बट उनका यहाँ से ग्रोथ आएगा नहीं आएगा, ये अनसर्टेनिटी हटेगी नहीं हटेगी, तब तक ये चीजें डाइसी रहेंगी। दैट्स आई हैव मेड अ स्टैंस अपना कि थोड़ा इंडियन साइड, ये नॉन यूएस एंड यूरोप साइड ठीक है, चीजें वहां पे फोकस करो। स्पेशली जो एक्सपोर्ट साइड में है, उन कंपनी को खुद नहीं पता चल रहा क्या करना है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे कल क्या होगा, रोज नई डेवलपमेंट, मतलब आप रात को सुबह उठो, नई डेवलपमेंट आ जाती है, एवरीवन इज कोई क्लू ही नहीं हो रहा क्या हो रहा है। ये चीजें चल रही हैं, बट बैड थिंग्स में। अलॉन्ग विद दैट जो हमारी मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग एमटीएफ की बुक है, वो 1 लाख करोड़ पे है। मतलब लोगों ने, एमटीएफ में क्या होता है कि आप अपने ब्रोकर से पैसा लेके मार्केट में लगाते हो, 11% के आसपास आपको रेट पड़ता है, इंटरेस्ट रेट। उसके अलावा लोगों ने पर्सनल लोन भी लगा रखा है। लास्ट 1-1.5 साल से वो इंटरेस्ट भर रहे हैं, बट मार्केट नहीं चल रही। एक ये भी एक बॉम्ब की तरह एक्ट कर रहा है कि इन लोगों का पैनिक सेलिंग ना आ जाए जैसे चल रही चीजें। बिकॉज थोड़ी हालत तो खराब होती है जो मार्केट के अंदर काम कर रहा है, मार्केट के साथ जिसकी इनकम इनकम लिंक्ड है, एंड अब पैसा खत्म होता जा रहा है, मतलब इन टर्म्स ऑफ मार्केट डाउन जा रही है। ये एक ट्रिगरिंग हो जाता है कि जो आपका ब्रोकर है वो भी सेलिंग करने आ जाए आपकी। ये एक मेरे को रिस्क लगता है अभी भी इस मार्केट में, जो अभी हैंगओवर है। अगर ये थोड़ा और चीजें एक्सटेंड हुई तो वो सेलिंग भी आ सकती है, जिसकी वजह से मेजर फॉल आ सकता है। मतलब आएगा नहीं आएगा, आई डोंट नो, इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन टू बाय और सेल, इट्स समथिंग जो चीजें चल रही हैं। बट यहाँ से इतना, मतलब प्राइस वाइज तो चीजें लगता है हो चुके हैं, टाइम ही हम किल कर रहे हैं। एंड टाइम वाइज ज्यादा पेनफुल होता है इस मार्केट में, बिकॉज लोगों को प्राइस तो क्या होता है, एक बार किल हुआ एंड दोबारा अगर जल्दी चीजें ठीक हो जाए तो लोग भूल जाते हैं। बट उसको जो लॉन्गर पीरियड में जो एक्सटेंड होता है पेन, वो ज्यादा पेनफुल होता है। आप अपना पैटर्न भी देखना, आपको भी यही पेन ज्यादा पिंच कर रहा होगा कि कितना एक्सटेंड हो रही है चीजें। ये तो था बैड न्यूज। अब आते हैं अच्छी चीजें क्या चल रही है इस मार्केट में। गवर्नमेंट ने बहुत कुछ करा हमारी रिसेंट टाइम्स में। रेट कट्स, नॉट एग्जैक्टली गवर्नमेंट, आरबीआई ने करे, मतलब सस्ते रेट पे जब आपको पैसा मिलेगा तो आप खर्चा करोगे, गाड़ी लोगे, घर लोगे, मार्केट में लगाओगे। देन इज जो गवर्नमेंट ने जीएसटी कट करा, इट्स अ गुड थिंग, मतलब मच नीडेड था। इस वजह से डिमांड बूस्ट तो हो रही है, हम कार्स की सेल्स में नंबर्स देख रहे हैं एंड बाकी पे ओवरऑल जो नीड ऑफ द आर था। देन 12 लाख तक की इनकम में नो टैक्स, वो हम भूल जाते हैं बट वो गवर्नमेंट ने करा। इस फाइनेंशियल ईयर 12 लाख तक जो सैलरी अर्न कर रहा है उसको नो टैक्स है, विच इज अ गुड थिंग। वो सब चीजें एक्चुअली क्या होता है, हमारा माइंड रिसेंसी बायस पे काम करता है। जो रिसेंट इवेंट्स हो रहे हैं नेगेटिव, उनको हम ही फोकस करते हैं। जो थोड़ा सा लॉन्गर टर्म में देखोगे तो गवर्नमेंट ने बहुत कुछ करा है, मार्केट रिएक्ट नहीं करी। एंड ऐसे भी टाइम्स आते हैं जब मार्केट नेगेटिव न्यूज पर रिएक्ट करती, अब भी ऑपोजिट चल रहा है।
सो ये सब पार्ट एंड पार्सल है लाइफ का भी, मार्केट का भी। बस इनकी आदत डालनी पड़ती है, एक दो साइकिल आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे चीजें मूव करती है इस मार्केट में। मतलब मैं 2017 से इस मार्केट में हूँ, दिसंबर में आया था। सो मैंने अभी फेज देख लिए इस मार्केट के। तो आपको पता रहता है कि क्या करती है मार्केट। क्योंकि जो नए लोग हैं, स्पेशली 1 2 3 साल में जो आए, जिन्होंने अच्छा फेज देखा था, एंड सडनली उनको ऐसा फेज दिख गया, तो उनको डाउट हो जाता है कि चल क्या रहा है, सही कर रहे हैं नहीं कर रहे। डीमेट अकाउंट भी तभी बंद हो रहे हैं। मतलब आप जेरोधा एंड ग्रो का देखोगे, उन्होंने 10 10 लाख 7 8 लाख इन्वेस्टर्स और अकाउंट्स बंद हुए हैं इस फर्स्ट हाफ फाइनेंशियल ईयर में, बिकॉज लोग का इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। सो दीज आर द गुड एंड बैड थिंग्स। एंड आई वुड से कि मार्केट ने, मतलब जब भी मार्केट ऐसा करती है कि एक साइड ऑफ न्यूज को निग्लेक्ट करती रहती है एंड आगे चलती रहती है, मतलब जो भी गुड खबरों को बिल्कुल निग्लेक्ट कर रखा है मार्केट ने एंड बैड्स पे रिएक्ट कर रही है, तो ऐसा होता है। इट्स अभी डेटा बैक भी दिखाऊंगा, पहले भी हमने कितनी चीजें देखी, कोविड हमने देख लिया, रशिया यूक्रेन के जब वॉर स्टार्ट हुआ था, देन 99 का जो .com बबल था 2000 का, मतलब हिस्ट्री देखो, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस था। सब कुछ हमने पास ऑन करके आज हम यहाँ पे खड़े हैं, मतलब 25,000 की निफ्टी पे। तो ये सब इवेंट्स हुए ना पास्ट में, तो हम बिल्कुल एकदम फोकस रहते हैं कि अभी हो रहा है, ये दिक्कत हो रही है मेरे को, चलेगी नहीं चलेगी। एंड जब अच्छा टाइम आता है तब लोग पैनिक कर जाते हैं। सो आई वुड रिपीट, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा प्राइस, दैट इज गुड वैल्यूएशन, कभी भी आपको अच्छी न्यूज के साथ नहीं आएगा। बिकॉज अगर ऐसा होगा तो सारे लोग नहीं ले लेंगे। अभी लोग का स्टैंड है बस अभी अब और इन्वेस्ट नहीं करना, सीखना भी नहीं है, कोई कोर्स नहीं सीखना। आई बस बिल्कुल मार्केट की बात करना छोड़ दो, कि मेरा रेट कब आएगा उसकी बात करो। ये स्टैंड पे चीजें आ चुकी हैं एंड वो दिख रहा है। दैट्स वाई मेरे को साइकोलॉजिकली मैं चीजें देखता हूँ क्या चल रहा है इस मार्केट में, बिकॉज साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। देन कमिंग टू सेक्टर रोटेशन, सो आपके पास जो आज कंपनीज हैं, मार्केट तो ऊपर आ जाएगी, आपकी कंपनी नहीं आएगी, आएगी कि नहीं आएगी वो आपको चेक करना पड़ेगा। वो कैसे चेक कर सकते हो? आप अपनी कंपनी के सेक्टर को देखो, पहले तो जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन। लेट से जीडीपी 6 7% से ग्रो कर रहा है, इन्फ्लेशन 3 4% है हमारी, तो 10% से ज्यादा आपका सेक्टर ग्रोथ है। एंड उस सेक्टर में आपकी कंपनी किस लेवल पर ग्रो कर रही है एंड किस वैल्यूएशन पे है, मतलब हर चीज एक अच्छे वैल्यूएशन पे है, ठीक। तो पहले ये असेसमेंट कर लो बेसिक, कंपनी में ग्रोथ आएगी, आज नहीं आ रही, 1 साल 1.5 साल में आएंगे, उस हिसाब से मेरे को सामान सस्ता मिल रहा है, वेरी सिंपल थिंग। एंड ये नहीं देखना कि 1 साल में कंपनी कितना ग्रो कर लेगी, 2 3 4 साल में कंसिस्टेंटली ग्रो कर पाएगी। बिकॉज मार्केट को कंसिस्टेंसी ज्यादा पसंद है रादर देन 1 2 साल के बड़े रिटर्न्स इन टर्म्स ऑफ सेल्स ग्रोथ, बिकॉज मार्केट ऐसे काम करती है। सो ये बेसिक एक्सरसाइज कर लो एक बार, बिकॉज मार्केट तो आ जाती है, ये तो ट्रैक रिकॉर्ड है, हिस्ट्री है, बट सेक्टर्स बदल जाते हैं। जैसे अभी देखोगे डिफेंस एंड रेलवेज, जो 2 साल पहले इतने हॉट थे, इतने हॉट थे, हर बंदा वही चाहता था, अब कोई बात नहीं कर रहा, लोग फंस चुके हैं उसमें। क्वेश्चन आते हैं अभी मेरे पास, एंड इस टाइम के हॉट सेक्टर्स, आई एम नॉट सेइंग कि ये अभी कोई दिक्कत है। सेमीकंडक्टर, पावर, डेटा सेंटर, ईएमएस, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, इनके रिगार्डिंग जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ सबसे ज्यादा व्यूज आते हैं, उससे मैं असेस करता हूँ किस तरह का पॉपुलरिज्म है एंड सेक्टर कब फेज आउट होता है ना। आज थोड़ी लंबी बात कर रहे हैं, मतलब स्क्रीन पे चलेंगे, बट दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। सेक्टर कब फेज आउट होता है, आप देखोगे, एग्जांपल लेते हो, कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय सेल का, एंड अभी जो नेम्स लिए मैंने, डेटा सेंटर, पावर, देन आपका एआई इंडिया में नहीं है इसलिए आई हैव अवॉइडेड इट, सेमीकंडक्टर, ये सारी थीम्स अच्छी हैं, मतलब फॉर श्योर डिमांड है डेटा सेंटर का इंडिया में। बट सेक्टर टॉप आउट कैसे करता है, आने वाले 5 10 साल का प्रॉफिट आज ही मैं एसेस कर लूँ, वैल्यूएशन में ले, मतलब आने वाले इतने साल का प्रॉफिट की वैल्यूएशन में आज ही कर दूं, इतना महंगा कर दो सामान। सो स्टॉक्स मूव नहीं करते उस केस में, ऑन द ग्राउंड वर्क चल रहा होता है, ये लोगों को समझ नहीं आता। .com बबल के बाद 10 12 साल 15 साल तक आईटी स्टॉक्स नहीं चले थे। दैट डजेंट मीन आईटी का काम नहीं हो रहा था, आईटी कंपनी से ग्रोथ नहीं आ रही थी, बट 99 2000 में इतने एक्सपेंसिव वैल्यूएशन 100 150 200 300 के पी पे चली गई थी कंपनीज, कि उन्होंने 10 साल आगे तक की वैल्यूएशन अब आज के प्राइस में ले आए। तो ये दिक्कत होती है, लोगों को लगता है हाँ 10 साल तक काम चलेगा ना, चलेगा बिल्कुल चलेगा, बट आपने आज ही प्राइस दे दिया क्या 10 साल का, वो चीज चेक करना बहुत जरूरी है। एंड अभी तो सेक्टर्स में डिमांड है, बट जब भी आप किसी फ्रेंजी सेक्टर में काम करते हो ना, एक्स्ट्रा अलर्ट के साथ काम करा करो। मैं बहुत केयरफुल रहता हूँ जहाँ पे फ्रेंजी, मतलब रिटेल सुनना जिसकी बात चाहता है, ये थोड़ी बेटर लगेंगी बात है, बिकॉज आप लोग ही क्वेरीज करते हो उस रिगार्डिंग, एंड आई एम ट्रैकिंग ऑल द सेक्टर, बट थोड़ा सा केयरफुली रहना चाहिए चीजों में। देन समथिंग एक बिहेवियरल चीज है, कि आप अपने पोर्टफोलियो में एक बार चेक करना
कि इस फॉल में आप किस कंपनी में और ऐड करने में डर रहे हो। अगर लग रहा है यार 30-40% गिर चुका है और गिर जाएगा तो मेरे को पता नहीं, दैट मीन्स यू आर नॉट श्योर अबाउट योर कंपनी। अदरवाइज अगर आप श्योर होते अपनी कंपनी रिगार्डिंग, आपको पता होता कि मैंने ट्रैक करा है, कौन कॉल पढ़ी है, वैल्यूएशन देखा है, फंडामेंटल समझा है, तो आपको डर नहीं लगता। या फिर आपने कोई ऐसा सेक्टर ले लिया जिसको आपको खुद की नॉलेज नहीं है। लाइक केमिकल मेरे को नहीं समझ आता, फार्मा मेरी ग्रिप कम है, सो इसलिए मैं वो सेक्टर में काम करता हूँ जहां मेरी ग्रिप ज्यादा है। क्योंकि ऐसे टाइम्स में कम से कम मेरे को ये तो रहे कि हाँ मेरे को पता है कंपनी क्या कर रही है, ऐड कर पाऊँ, ये एक बेसिक क्राइटेरिया होता है। तभी मैं समझाता हूँ बिजनेस मॉडल क्या करती है, क्या आउटलुक है, क्या वैल्यूएशन, ये थोड़े क्लियर रहने चाहिए फंडामेंटल्स आपके, जो हमने कोर्स में बहुत इलेबोरेटिव वे में डिस्कस भी करा है। सो इफ इन केस यू वांट चेक इट आउट, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दूंगा। तो ये चीज होती है। देन एक होता है म्यूचुअल फंड वर्सेस स्टॉक्स। सो लोगों के पास दोनों होते हैं, म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक्स। सो म्यूचुअल फंड में बंदा क्या करता है कि 1-1.5% डाउन है, ठीक है, नॉल ऐड करता रहता है, एसआईपी चल रही है। बट इनके स्टॉक्स पर्सन को रहता है ये चेंज कर लूँ, ये चेंज कर लूँ, वो सेक्टर अच्छा चल रहा है, उसने ये बात करी, ऐसे नहीं कर पाओगे आप। आपको फोकस रह के काम करना है। एंड आप सोचो कि उधर भाग जाओ, इधर भाग जाओ, तो इनकेस आपके अपने रिटर्न से मिस हो जाएंगे। आपको जो कंपनी समझ आती है, अच्छी लगती है, सेक्टर में ग्रोथ है, देखा चेक करा, उसका पैसा है तो ऐड कर सकते हो, नहीं है तो देन मूव ऑन। मतलब ऐसा नहीं हो सकता ना हर टाइम जब मार्केट गिरे आपके पास पैसा हो। स्पेशली जो लोग मार्केट में एक्टिवली ट्रैक करते हैं ना, पहले ही पैसा डाल चुके थे मेजरली। मतलब लेट से आपके 100 रुपए हैं, तो आपके इंक्रीमेंटली 5-10 रुपए आ रहे हैं, मतलब अभी डालने के लिए। ऐसा तो नहीं ना 50 रुपए और आ गए। क्योंकि अगर आप मार्केट को एक्टिवली ट्रैक कर रहे हो तो आप पहले से बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड होते हो, ये एक ट्रेंड है। एंड जो मार्केट में इतना काम नहीं करते उनके पास पैसा होगा, लेकिन उनको ये नहीं पता चलता इतना अच्छा टाइम है मार्केट का। ये सब साइकोलॉजी चीजें होती हैं, बियॉन्ड मार्केट्स होती हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट था बात करना इन सब चीजों की। अब एक स्क्रीन पे चलते हैं, देन दिखाता हूँ काफी डेटा। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, अगर आपने मेरे को एक्स पे फॉलो नहीं करा, यू कैन चेक इट आउट। मैं इधर बियॉन्ड मार्केट भी चीजें डालता रहता हूँ। एंड दिस इज द टेलीग्राम ग्रुप, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। इधर मैं अपडेट्स डालता रहता हूँ अबाउट द थिंग्स एंड ऑल। सो बहुत जनरल, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई स्टॉक स्पेसिफिक चीजें नहीं। सो ये फंड्स इंडिया की एक पीपीटी है, मतलब इनकी रिपोर्ट आई थी, मैं बहुत पढ़ रहा था आज ही, काफी अच्छा डेटा है। सो लेट से अभी आपको मैं इश्यूज दिखा रहा था। सो हमने कोविड सेकेंड वेव देख लिया, कोविड फर्स्ट वेव देख लिया, देन रशिया यूक्रेन वॉर देख लिया। देन आप देखोगे काफी लोगों को चीजें पता नहीं होंगी क्योंकि पुराने नहीं है, स्टिल मैं आपको दिखा दूं डिमोनेटाइजेशन जो हुआ था उस समय, वो सबसे बड़ी चीज लग रही थी। देन बॉम्बिंग इन सीरिया हुआ था, आईएलएफएस का डिफॉल्ट हुआ था। देन अगर आप देखोगे लंदन सबवे बॉम्बिंग, ये भी एक इवेंट था, 26/11 अटैक हुआ था। तो सारे बहुत बड़े इवेंट्स हैं, जो जो लोग जिस टाइम में मार्केट में एक्टिव थे उनको उस इवेंट का पता होगा। मार्केट ने पूरा रिएक्ट करती है हर पैनिक इवेंट पे। बट अल्टीमेटली हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। मतलब हम 10,000 की जो सेंसेक्स था, आज 80,000 के अप्रॉक्स है। सो 8 टाइम्स हो चुके हैं लास्ट कुछ टाइम में। सो मतलब मार्केट तो चलती है, इसका डाउट नहीं होना चाहिए हमें एटलीस्ट। ये आपको चाहिए तो मैं अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन, ये चेक कर लेना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। देन कमिंग टू एक स्टडी है, इन्हीं की स्टडी है। एंड कि मतलब हर साल ऑलमोस्ट 10 से 20% का मार्केट डिक्लाइन आता है, मतलब मार्केट फॉल होती है, अल्टीमेटली रिकवर कर जाए, बट हर साल ऑलमोस्ट। अगर आप देखोगे इस बार जो मैक्सिमम फॉल आया था इंडेक्स में 9% का था, उससे पहले 10, उससे पहले 16-10, मतलब हर बार फॉल आता जा रहा है। एंड अल्टीमेटली हम हर साल पॉजिटिव रिटर्न में एंड कर रहे हैं लास्ट कपल ऑफ ईयर से। किसी साल 27%, 7%, 14, 16, 22, 4, 19, 9, 2। इस साल भी, मतलब ये एक्चुअली एक महीना पुराना है, तो अब माइनस में आ चुके हैं, -5%। एंड अभी क्लोज नहीं हुआ ये ईयर, इट्स इंपॉर्टेंट। बट हम हर साल इतना फॉल देते हैं। सो अभी फॉल है मार्केट में, बट यू नेवर नो सेकंड हाफ कैसे जाता है। एंड एक चीज आप ऑब्जर्व करोगे कि पहले फॉल ज्यादा आते थे, बड़े बड़े फॉल्स आते थे 30-40% के। अभी फॉल्स कम हो चुके, बिकॉज मार्केट के जो मूवमेंट्स कम होती जा रही हैं। एंड जैसे जैसे आप डेवलपिंग कंट्री की तरफ प्रोग्रेस करते हो, आपकी चीजें स्टेबलाइज होती है, स्मूथ होती है, पॉलिसीज और स्टेबल आती है, प्रिडिक्टेबल आती है। एंड जब आप बिल्कुल इमेच्योर स्टेज पे होते हो, आपकी इकोनॉमी अभी जस्ट ओपन हुई है 1991 के बाद, तो वर्टिलिटी ज्यादा होती है। उससे कुछ ट्रेंड है, आप भी ऐसी चीजें देखा करो एंड साइकोलॉजिकली सोचा करो क्या हो रहा है। ये उसी उसी का सेम दूसरा चार्ट है। अगर आप देखोगे लास्ट ईयर निफ्टी के 9% रिटर्न थे, लेकिन उस साल -10% गिरा था किसी टाइम पे, ऑल टाइम हाई से। सिमिलरली हर साल 10, 15, 20% गिर जाता है,
इंडेक्स निफ्टी 50 और सेंसेक्स, एंड अल्टीमेटली पॉजिटिव रिटर्न्स में एंटर करते हैं। सो ये स्टडीज आपको बताती है कि ये पार्ट एंड पार्सल होते हैं, बट अल्टीमेटली क्या हो रहा है वो डायरेक्शनली आपको देखना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं हर साल। सो ये मिड कैप का है। मिड कैप भी 15% से ज्यादा डिक्लाइन करते हैं। एंड अभी अभी जो इस साल जो मिड कैप्स का फॉल है इंडेक्स में 18% का था। एंड ये भी हर साल ऑलमोस्ट पॉजिटिव रिटर्न्स दे रहे हैं। एंड ये ज्यादा पॉजिटिव देते हैं बिकॉज मिड कैप्स है। सिमिलरली स्मॉल कैप का भी सेम बिहेवियर। इस साल ऑल टाइम हाई से 23% डाउन थे। एंड मिड एंड स्मॉल कैप ज्यादा गिरते हैं जब कंपेयर टू द निफ्टी 50, तभी वो बढ़ते भी ज्यादा है। एंड सिमिलर रिटर्न्स देखोगे तो इनके भी 1-2 साल इश्यूज आ जाते हैं, बट अल्टीमेटली ये भी रिटर्न दे ही जा रहा है। देन एक और स्टडी करी थी इन्होंने कि जितना ज्यादा टाइम होराइजन बढ़ाते हो उतना ज्यादा आपके ऑड्स ऑफ नेगेटिव रिटर्न कम हो जाते हैं। दैट मीन्स इन्होंने स्टडी करा था कि सिंस इंसेप्शन कभी भी आप 5 साल ले लो, मतलब आपने 5 साल कोई भी टाइम फ्रेम में इन्वेस्ट करा है निफ्टी में इंडेक्स में, तो आपके 0.1% चांस था कि आपका नेगेटिव रिटर्न हो। 7 ईयर्स में 0% हुआ ऐसा कि नेगेटिव रिटर्न हो, कोई भी 7 साल। 10 साल में भी 0% चांस है कि नेगेटिव रिटर्न। तो आप टाइम होराइजन बढ़ा दोगे आपका रिटर्न पक्का बनता है, एज पर द डेटा, मैं नहीं बोल रहा है। और अगर आप वही चीज शॉर्ट टर्म में करते हो, 1 साल के अंदर 23% चांस होता है कि आपका नेगेटिव रिटर्न बने। दैट इज कि आप टाइम होराइजन कम कर तो मुश्किल हो जाता है। एंड कितने टाइम्स निफ्टी ने 50% से ज्यादा रिटर्न दिया है। तो अगर 7 ईयर्स तक इन्वेस्ट करो कोई भी टाइम होराइजन में, मतलब आपने 2000 से 2007 करो, 2007 से 2000, सॉरी ये 10 ईयर्स, या माय बैड। सो अगर कोई भी आपने मतलब 7 ईयर्स का अगर हम बात करें, 2000 से 2007 करो, 2007 से 2014 करो, सो आपका 10% से ज्यादा रिटर्न उस पीरियड में बनाओ सीएजीआर टर्म्स में, वो 84% चांस है। मतलब 10% रिटर्न की बात हो रही है। एंड 0% रिटर्न नेगेटिव वो आप, वो तो 0% चांस था इन टर्म्स ऑफ जो अभी तक का डेटा बता रहा है। ये बहुत अच्छी स्टडी है कि पहला 1 करोड़ बनाना सबसे हार्ड होता है। मतलब आप भी कितने लोग 1 ईयर पार कर चुके हो अपने इन्वेस्टिंग में बताना, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग। 1 करोड़ से 2 करोड़ होता है 100%। 2 करोड़ से 3 करोड़ 50% होता है। एंड देन 3 करोड़ से 4 करोड़ 33%, देन 4 से 5 25%। सो एवरी इंक्रीमेंटल 1 करोड़ ऐड करने में इतना डिफिकल्टी नहीं है, वो ईजी होता जाता है। बट फर्स्ट 1 ईयर तक निकालने में बहुत हालत खराब होती है। देन ये देखो रेट कट्स का, ओवरऑल आप 10 साल का ट्रेंड देखोगे तो हम लोअर हाइज बना रहे हैं, ये टेक्निकल टर्म्स में ऑफ रेपो रेट का। सो ये डेट इज हम लो इंटरेस्ट रेट रिजीम में जाते जा रहे हैं। एंड जैसे जैसे इकोनॉमीज डेवलप्ड होती हैं वो डेवलपिंग से डेवलप जाती हैं, तो लो इंटरेस्ट रेट की तरफ मूवमेंट होती है। एंड अभी हम 5.5% रेपो रेट पे हैं। दैट मीन्स आरबीआई हमारे बैंक्स को किस रेट पे लेंड करता है। एंड अब लेट्स सी और रेट कट होता नहीं होता, बिकॉज जितना ज्यादा रेट कट होगा उतना ज्यादा कंट्री में अच्छा रहता है, कैपिटल आता है, लोग खर्चा करते हैं, साइकिल चलता है। देन गोल्ड की बात भी करते हैं। गोल्ड ने भी मतलब रिटर्न लास्ट 1-2 साल 3 साल ने तो बहुत ज्यादा दिया है, लेकिन गोल्ड भी काफी काफी सालों तक स्टक रहा है। मतलब 10-10 साल के फेज आते हैं कि अपना हाई नहीं कटता। 1980 से 1990 का जो फेज था, 10 साल लग गए टू मतलब क्रॉस द हाई गोल्ड को। देन 1996 से 2002, 7 ईयर्स लग गए उस हाई को क्रॉस करने में गोल्ड को। से 7 साल 10 साल के पीरियड गोल्ड के फेज में बहुत बार आते हैं। देन 2012 से 9 19 में, दैट इज नेक्स्ट इस 7 ईयर्स में भी गोल्ड को 7 साल लग गए अपना वापस हाई क्रॉस करने में। सो ये स्टडी हम भूल जाते हैं, अभी हम रिसेंसी पे आ जाते हैं। गोल्ड ने अच्छा करा है, अच्छा करता रहेगा। बट जनरली जो भी एसेट क्लास ज्यादा अच्छा कर लेती है, वो उसके बाद मतलब थोड़ा साइलेंट फेज में चली जाती है। सो एक पैटर्न रहते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन फेजेस बोलते हैं। ये स्टडी मैं दिखा रहा हूँ जो उसके बेसिस पे आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट अपना कोई व्यू बता रहा हूँ इधर। देन सेक्टर रोटेशन की बात करते हैं। सो अगर आप देखोगे हर साल, अभी इस साल ईयर टिल डेट में निफ्टी ऑटो ने सबसे अच्छा करा है, देन फाइनेंशियल्स, मेटल्स। एंड आप ऐसा नहीं देखोगे हर सेक्टर हर साल अच्छा कर रहा है, हर साल सेक्टर रोटेशन होता है। एंड 2-3 साल बाद जाके वो सेक्टर फिर से आता है। सो दिस इज हाउ मार्केट के फेज चेंज करते हैं। एंड अगर आप मतलब खाली ये सोचोगे जो इस साल अच्छा कर रहा है वही अच्छा करेगा, तो दिक्कत हो जाती है काफी। तो इसमें अगर आप देखोगे लास्ट ईयर हेल्थ केयर टॉप परफॉर्म कर रहा था, इस बार हेल्थ केयर नीचे है। सो एक्चुअली क्या होता है कि वैल्यूएशन पीक आउट कर जाते हैं, मतलब ये साइक्लिकल रोटेशंस होती हैं। किसी की अर्निंग ग्रोथ खत्म हो जाती है, किसी की वैल्यूएशन इतनी ज्यादा कर दी कि साइडवेज हो जाता है। सो मार्केट में सेक्टर रोटेशन होता है ना, आपको फोकस करना है कि अब पैसा कहाँ मूव कर रहा है, कहाँ पे अर्निंग आ रही है, अर्निंग जहाँ आती है पैसा वहां पे डाइवर्ट हो जाता है।
देन एक न्यूज आई थी, एक्सेंचर ने 7% का सेल्स ग्रोथ रिपोर्ट करा है Q4 में। तो काफी अच्छा नंबर आई वुड से, इतनी बड़ी कंपनी है। हमारी आईटी कंपनीज 1 से 5% ग्रो करती है, एक्सेंचर ने 7% करा है, गुड नंबर। तो इससे लेट्स सी आईटी पे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। एक्सेंचर ने इसके साथ एक नेगेटिव न्यूज भी दी है कि ले ऑफ कर रहे हैं 11,000 जॉब्स का, जो एआई के साथ अडेप्ट नहीं कर पा रहे, विच इज अ बैड न्यूज। सो एआई का थिंग मैं भी एक्चुअली कोर्स कर रहा हूँ एआई पे, बिकॉज मैं अपने स्टॉक मार्केट के साथ एआई को लाइक ब्लेंड कर रहा हूँ। सो बिकॉज आपको अपस्किल करना पड़ता है। मेरा नहीं स्टॉक मार्केट का है, बट एआई के साथ मेरे को सीखनी चीजें, सो आई हैव ऑप्टेड फॉर सम कोर्सेज, आई एम लर्निंग, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा चीजें। बट ये एआई का जो थिंग है, जॉब्स तो लेगा, बट अब ऐसा पहले बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था कि हर चीज की जॉब ले लेगा, बट समथिंग टेक पे ज्यादा इम्पैक्ट होगा, बाकी सेक्टर्स पे ठीक है। मतलब ये हमारे साथ रहेगा, असिस्ट करेगा, ऑप्टे मतलब एफिशिएंसी बढ़ेगी सिस्टम में, बट ऐसा नहीं कि पूरा सब कुछ खा जाएगा। आईटी में थोड़ा रिस्क चल रहा है, एंड इफ यू आर वर्किंग इन द आईटी सेक्टर तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना चाहिए रिगार्डिंग दिस थिंग। देन हमने पूरी मार्केट की बात करी, इतने सारे पॉइंटर डिस्कस करे, एंड आई वुड से ऐसे फेस बहुत बार आए हैं, हम भूल जाते हैं, हमें रिसेंटली लगता है इतना पेन मेरे साथ ही चल रहा है, एंड ये सब चीज़ें निकल जाती है विद टाइम। बट हम डर जाते हैं इस टाइम पे जब असली चीज़ें अच्छी आती हैं। हमने देखा कि हर हर साल मतलब ऑलमोस्ट 10 से 20% तक की करेक्शन आती है, देन उस साल पॉजिटिव रिटर्न में हम एंड कर रहे हैं। एंड जितना ज़्यादा टाइम होराइजन बढ़ा देते हो, आपके चांसेस ऑफ लाइक लूजिंग मनी इन द मार्केट कम हो जाते हैं। तो पूरा स्टडी करा, एंड इतना कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब जो नया है उनको थोड़ा लग रहा होगा, बट विद माई एक्सपीरियंस देखो, या जिन लोगों ने टाइम से मार्केट, उनके एक्सपीरियंस से देखो, पैसा बन जाता है मार्केट में, बट हाँ डरा के बनता है, बिकॉज यहाँ पे कोई फ्री का पैसा नहीं दे रहा। इट सीम्स इजी मनी है, मार्केट में बहुत बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मेहनत लगती है, मेंटल प्रेशर बहुत लगता है, आपको तंग कर देती है मार्केट। एंड जब आप वर्दी इनफ हो, क्रेडिबल प्रूफ कर दिया अपना, तो आपको मार्केट आपका पूरा पैसा देती है। सो दिस इज समथिंग, आज ऑफ टॉपिक बात करा, बट ये जरूरी था, बिकॉज बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी। एंड बाकी स्टॉक्स पे से तो हम करते रहते बात। ओके, थैंक यू।